ओम श्री दुर्गाये नमः। श्री स्कंदमात्रे नमः। श्री गोपालो विजयते वंदे गोमातरम। आज स्कंद माता के विषय में थोड़ा हम जानते हैं। तो प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति। अर्थात जो पांचवें दिवस जिनका हम ध्यान करते हैं वो है स्कंद माता। तो हम पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं कि ये क्रम किसी न किसी वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है हमें। तो चतुर्थ जिन जो कुष्मांडा हैं, जो अपनी थोड़ी सी ऊष्मा से ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकट करती हैं, तो वो ब्रह्मांड क्या है? उन्हीं का अंश है। तो अंश कौन किस रूप में प्रकट होते? स्कंद के रूप में। स्कंद से समानार्थक देखिए तो स्कंद का अर्थ होता है विनाश। किसका? बुरे विचारों का, बुरे कर्मों का, बुरे संगत का, इन सब का विनाश जो करे वही स्कंद है। स्कंद भगवान कार्तिकेय को भी कहते हैं और कार्तिक भगवान दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं मुर्गन देवता के नाम से। तो यहाँ पर हमें स्कंद माता से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, वो हमें क्या संदेश दे रही है? उनका एकमात्र संदेश है कि जब क्योंकि जो संतान होती है ना, वो आप देखेंगे उनके संतान के अंदर एक स्वाभाविक होता है कि माता को जैसा संतान देखता है वो वैसा ही पहले अपने आप में बनने की कोशिश करता है, क्योंकि एक मातृ स्नेह एक हर संतान के लिए अनुपम होता है। तो माता जो जो करती है संतान वही करना चाहता है। क्योंकि ये शक्ति है, ये शक्ति यहाँ गुरु की भी प्रतीक है, माँ की भी प्रतीक है और एक संदेश दे रही है हर एक स्त्री को कि स्त्री को केवल ये नहीं समझना चाहिए कि हम मात्र अन्नपूर्णा हैं। स्त्री को केवल ये नहीं समझना चाहिए कि हम मात्र भोग्या हैं। नहीं, स्त्री अन्नपूर्णा तो है ही, लेकिन उसके साथ वो शक्ति स्वरूपा है। आज विडंबना देखिए हमारे समाज की, जिन दुर्गा माँ के हम हाथों में अस्त्र शस्त्र देकर प्रसन्न होते हैं, गौरवान्वित अनुभव करते हैं, गर्व से कहते हैं कि देखिए हमारी दुर्गा माँ अष्टभुजा देवी है, दशभुजा देवी है, लेकिन जब वही दुर्गा माँ एक बेटी के स्वरूप में आती हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि भाई तुम थोड़ा ही पढ़ लिख लो, उसके बाद तो फिर तुम्हें भोजन ही बनाना है। और उसी बेटी की सुरक्षा के लिए हम चिंतित रहते हैं। कितनी हंसी वाली बात है। अगर वो बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो या माँ हो, चाहे कोई भी संबंध हो आपका परिवार में किन्हीं भी स्त्रियों के साथ, सबसे पहले वो शक्ति है। तो प्रश्न उठता है कि शक्ति है तो फिर सुरक्षा की क्या आवश्यकता? इसलिए पड़ गई है क्योंकि हमने उनके शक्ति को जागृत होने ही नहीं दिया है। हम उनको केवल समझाते हैं कि अरे आप शक्ति से युक्त काम तो केवल पुरुष कर सकते हैं, स्त्री कैसे कर सकती है ना? चाहे वो बंदूक चलाना हो, चाहे लाठी चलाना हो, चाहे कोई भारी कुछ उठाना हो, है ना? तो इसलिए आप देखेंगे कि अभी तक एक मानसिकता बन गई है कि अगर सैनिक में जाएगा तो कौन जाएगा? पुरुष जाएगा। विरले वो माता पिता होंगे जो अपनी बेटियों को भेजते होंगे सेना में। लेकिन अभी भी, और अभी हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर को इन्होंने दिया कार्य रूप, हमारी बेटियों ने, हमारी मातृशक्ति ने दिया। तो तात्पर्य कि हमें अब अपने समाज में ये सोच बदलनी है, क्योंकि देखिए ये तो प्रारंभ से है कि सनातन धर्म के साथ हमेशा हर व्यक्ति प्रहार करता है, क्योंकि ये कुछ लोगों को जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ये धर्म रास नहीं आता। तो अब अपने बहन बेटियों की सुरक्षा हम अपने हाथों में तलवार लेके ना करें, उनके हाथों में तलवार लेके करें। तभी हम सत्य में कह पाएंगे कि हाँ हम सनातन धर्मी हैं। क्यों? क्योंकि उनके वो शक्ति के हाथ में तलवार नहीं होगा तो किसके हाथ में होगा? आप बहुत सुंदर देखिए कि शिव अपने आप में संहार स्वरूप है और शिव के सामने कौन टिक सकता है? कोई टिक सकता है? देवों के देव महादेव है। लेकिन जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो यहाँ चाहे वो महिषासुर का वध हो, चाहे शुंभ निशुंभ का हो, चाहे रक्त बीज का वध हो, बहुत सारे ऐसे आए हैं, है ना, असुर। जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ केवल एकमात्र माँ भगवती लड़ रही हैं, युद्ध कर रही हैं।
शिव जी जाके एक बार भी नहीं बोले कि अरे आप स्त्री हैं, आप कहीं ना कहीं थक गई होंगी, अब आप थोड़ा आराम कीजिए, हम युद्ध कर लेते हैं। नहीं, युद्ध में अगर सेना भी आई तो रुद्राणी ब्रह्माणी, है ना, और रिद्धि सिद्धि इत्यादि सभी, मतलब जितनी भी इंद्राणी, सारी सेना स्त्रियों की ही आई। जब निशुंभ माता से युद्ध लड़ने लगा तो बोला कि देखो तुमने तो स्त्री की सेना खड़ी कर दी, तो कहती है कि मैं ही अकेले हूँ, ये सब मेरी स्वरूपा है। तो तात्पर्य समझना है कि हम देवी देवताओं से अगर सीख लेते हैं, है ना, ये सीख तो बड़ा अच्छा ले लेते हैं कि अरे लक्ष्मी जी जो है ना वो नारायण के चरण दबाती हैं, इसलिए पत्नियों को भी पति के चरण दबाने चाहिए। लेकिन ये सीख कभी नहीं लेते हैं कि शिव जो है वो पार्वती को अपना अर्ध अंग माने हैं, और शिव शक्ति के सामने ये समर्पित हो जाते हैं। अर्थात जब उनका क्रोध चरम सीमा पे हो जाता है तो वो स्वयं नीचे धरती पर लौट जाते हैं, और शिव एक बार भी शक्ति की सहायता नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है शक्ति अपने आप में सर्व संपन्न है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बार बार ये समझाने की कोशिश करते हैं मातृ शक्तियों को कि आपके अंदर शक्ति नहीं है, आप थोड़ी कमजोर हैं, आप ये हैं। नहीं, अरे बस जागृति की आवश्यकता है। इसलिए अपने बहन बेटियों को, अगर छोटी बच्ची है आपकी, तो अभी से प्रारंभ कीजिए कि उसको आप सेल्फ डिफेंस, कोई कला सिखाए ना सिखाए, आत्म सुरक्षा की कला जरूर 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 सिखाएं, क्योंकि अभी के वर्तमान युग में ये अत्यंत आवश्यकता है। शरीर भगवान ने सबको दिया, हाँ मान सकते हैं कि एक तुलनात्मक ढंग से कि स्त्रियों के अंदर एक मासिक धर्म के कारण एक या जो कहीं एक वो हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अब अभी देखिए, अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना, किसने किया? हाँ, वो मातृ शक्तियों ने किया। तो ये जो भ्रम है ना कि शक्ति ये स्त्रियां नहीं कर सकती हैं बहादुरी का काम, साहस का काम, वो अब हमें मिटाना होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी बेटी सेना में जाना चाहती है, पुलिस में जाना चाहती है ना, सैनिक बल में सम्मिलित होना चाहती है, उनको कहिए जाओ, बिल्कुल जाओ, इसमें भेदभाव की क्या बात है। आप तो और ज्यादा अच्छा कर सकती हैं क्योंकि आप शक्ति स्वरूपा हैं। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि इस नवदुर्गा देखिए कि माता जितनी वीरांगना होगी, पुत्र भी उतना ही वीर उत्पन्न होगा। यदि माता कायर होगी तो पुत्र भी कायर होगा, ये मान के चलिए। आज हम जीजाबाई का नाम सुनते हैं, इसलिए उनसे छत्रपति शिवाजी महाराज हुए। आज हम माँ दुर्गा का नाम सुनते हैं, इसलिए उनसे स्कंद हुए हैं, गणेश हुए, इतने वीर वीर पुत्रों को उन्होंने उत्पन्न किया है। इसलिए माताओं को वीरांगना वो स्वतः हैं, बस उनको जागृत कीजिए। अगर आप उनको ये अपमानित करते हैं तो समझ लीजिए कि दुर्गा माँ आपके एक भी पुष्प को स्वीकार नहीं करेंगी, यदि आप अभी भी मातृ शक्तियों को कमजोर समझते हैं। इसलिए आइए हम सब एक नए सोच, नए परिवर्तन के साथ और सही परिवर्तन के साथ सत्य का साथ दें। झूठे बहकावे में और इधर उधर की बातों में, है ना, हम सम्मिलित ना होकर जो सत्य है उसको स्वयं अनुभव करके जीवन में अपनाएं, तो देखिए जीवन बहुत आसान है। इसलिए अपने आप को माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित कैसे करें? जब हम संपूर्ण स्त्रियों में माँ शक्ति का स्वरूप देख पाए, तभी समझिए कि हमारा इस बार का नवरात्रि सार्थक होगा। यही कहते हुए आप सभी को नमस्कार, हरिओम, श्री दुर्गायै नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति।